आज मैं आपके लिए एक स्वीट डिश की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको कि बिल्कुल मार्केट जैसा हम बनाकर तैयार करेंगे। और ये हम बनाएंगे पार्ले जी बिस्कुट से और बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। तो आप इसको बहुत आसानी से घर पर बनाइएगा जब भी आपका मन करे। तो चलिए फटाफट इसकी रेसिपी हम जान लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने पार्ले जी बिस्किट का बड़ा पैकेट लिया है। इसको हम खोल लेंगे। इसके अंदर से इस तरीके के 4 पैकेट निकले। आप चाहे तो छोटे 4 पैकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको खोलकर सभी बिस्किट को हम मिक्सर के जार के अंदर डाल देंगे। जी हाँ, हमें सभी बिस्किट को पीसकर इनका फाइन पाउडर बनाकर तैयार करना है। देखिए, मैंने इन्हें अच्छे तरीके से पीस लिया है। यदि इसमें कोई लम्स रह जाए तो आप इनको छान सकते हैं और जो टुकड़े रह जाएंगे उसको आप अलग कर दीजिए। मैंने इसका अच्छे से पाउडर बना लिया है, तो इसको डायरेक्ट बाउल में डाल देती हूँ और चम्मच से हम इसको हिलाकर देख लेंगे कि इसमें कोई टुकड़े तो नहीं है। अब इसमें मैं 4 टेबलस्पून चीनी डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है। 2 चम्मच में यहाँ पे 2 बड़े चम्मच या 2 टेबलस्पून इसमें मैं कोको पाउडर डालूंगी। ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है और ज्यादा महंगा भी नहीं आता है, तो आप इसको आराम से मार्केट से खरीद सकते हैं। यहाँ पे मैं बटर डाल रही हूँ। बटर को मैंने रूम टेम्परेचर पे रखा है और ये लगभग 2 बड़े चम्मच बटर है। तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बटर को भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसका डो बनाकर तैयार करेंगे। आप दूध जो है वो थोड़ा थोड़ा करके ही डालिए, इससे हमारा डो जो है वो परफेक्ट बनेगा। बिल्कुल रोटी के लिए हम जिस तरीके का आटा लगाते हैं उसी तरीके का डो हमको बना के तैयार करना है और इसको हमें बहुत चिकना बनाना है। तो थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसे हम गूंदते जाएंगे। इसे गूंदने में थोड़ी मेहनत जरूर लगती है, लेकिन यह डिश जब आप खाएंगे तो ये मेहनत भूल जाएंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसको अच्छे से गूंद लेंगे। देखिए, इस तरीके से मैंने इसे गूंद लिया। अभी हमें इसे चिकना करना है, तो थोड़ा सा दूध डालकर हम इसे आटे की तरह गूंदकर चिकना करेंगे। इस तरीके से हाथों के पीछे भाग से हम इसको चिकना कर लेंगे। देखिए, मैंने इसको चिकना कर लिया है। अब हम इसे एक तरफ रख देंगे। इसे हमें ज़्यादा देर तक ऐसे नहीं रखना है, नहीं तो यह फटने लग जाता है। तो हम जल्दी से स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। स्टफिंग बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पे मैंने लिया है 100 ग्राम नारियल का बूरा। बारीक वाला जो नारियल होता है वो हमने लिया है। इसमें हम थोड़ा सा बटर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे। आप चाहे तो इसमें दूध और चीनी डालकर भी इसे बना सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास कंडेंस मिल्क रखा हुआ है, तो मैं इसको इस्तेमाल करूंगी। और इसे डालकर इसे थोड़ा सा हमें इस तरीके से गीला बना लेना है। इससे इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छे से होगी। थोड़ा सा इलायची पाउडर हम इसमें डाल देंगे और इस तरीके से मैंने इसे मिला लिया है। देखिए, हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। तो अब मैंने यहाँ पर एक एल्युमिनियम फॉइल ली है। आप बड़ी एल्युमिनियम फॉइल लीजिए और इसमें इस तरीके से हमने जो डो बनाया है उसको हाथों से मसलते हुए फैला लेंगे। अब हम इसे बेलन से बेल लेंगे। जितना आप हाथों से फैला सकते हैं उतना हाथों से फैला लीजिए और बाकी का आप बेलन से बेलकर इसको एक आकार का कर लीजिए। इसको हमें थोड़ा मोटा बेलना है, बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं बेलेंगे और ना बहुत ही पतला। इसे मैंने बेल लिया है और किनारे से हम इसको एक समान कर देंगे। यह प्रोसेस हमें जल्दी जल्दी करना है, नहीं तो हमारा जो डो है वो सूखने लग जाएगा और हम इसके ऊपर यह स्टफिंग फैला देंगे। हमें सभी तरफ पर स्टफिंग को अच्छे से फैलाना है। आप सभी तरफ स्टफिंग को अच्छे से फैला दीजिए। देखिए, मैंने स्टफिंग को अच्छे से फैला दिया है और हाथों से थोड़ा दबा देंगे। अब हम एल्युमिनियम फॉइल को उठाते हुए इसे रोल करेंगे। अच्छे से दबाते हुए रोल करना है जिससे कि यह निकले ना। अच्छे से दबाइए, इसे टाइट दबाते हुए और फॉइल को उठाते जाइए। हमारा फॉइल जो है वो दबना नहीं चाहिए, तो हम फॉइल को उठाते जाएंगे और इसे टाइट दबाकर रोल करते जाएंगे। इस तरीके से आपको इसे रोल करना है। देखने में यह प्रोसेस थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन जब आप इसे बनाएंगे तो बहुत आसानी से ये हो जाएगा। तो आप इस तरीके से रोल करते जाइए और फॉइल को उठाते जाइए। देखिए, इस तरीके से आराम से कीजिएगा। देखिए, हमारा जो रोल है वो बनकर तैयार हो गया है। हम इसी फॉइल में अब इस रोल को लपेट देते हैं और इसे किनारों से भी बंद कर देंगे और फ्रिज में 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। 2 से 3 घंटे में यह आराम से सेट हो जाता है। हम इसको खोल लेते हैं। देखिए, मैं इसको आपको काट कर दिखा देती हूँ। बहुत अच्छे पीस इसके कट कर निकल जाएंगे।
जो हमारा साइड का पोर्शन है उसको हम अलग कर देते हैं और इस तरीके से हम पीस काट लेंगे। देखिए कितने अच्छे पीस निकले हैं और खाने में भी यह बहुत टेस्टी है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो आप ये डिश जरूर बनाइएगा। इसे खाने के बाद कोई भी यहाँ नहीं कहेगा कि यह पार्ले जी बिस्कुट से बना है और बहुत ही टेस्टी स्वीट डिश आपकी बनकर तैयार होगी। तो आप एक बार घर में जरूर इसको ट्राई कीजिएगा। यदि आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने फैमिली फ्रेंड्स और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर कीजिए। मुझे कमेंट्स करके बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा विथ नोटिफिकेशन बेल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।